वक्त हम हैं ओखला सब्जी मंडी में, जो बता दें आपको होलसेल मार्केट है। यहाँ मंडी में चूंकि प्याज कम मात्रा में पहुंच पा रहा है, इसके चलते जो प्याज है जो कि अमूमन हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, ये काफी ज्यादा महंगा हो गया है। जो पिछले हफ्ते तक 18-20 रुपए प्रति किलो थोक मंडी का भाव था, वो आज 28 पहुंच गया। हम इस वक्त मौजूद हैं सरोजनी नगर की एक मार्केट में, जहाँ पर हम सब्जी विक्रेता से ही बात करके जानते हैं कि आखिर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार अगर बात करें तो प्याज के दामों में कितनी तब्दीली आई है। पिछले हफ्ते प्याज 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा, आज के रेट में प्याज 40 रुपए किलो हो गया है। गृहिणी के आंसू इनकी नीतियों के कारण बह रहे हैं। अगर जमाखोरी हो रही है या मुनाफाखोरी हो रही है तो कौन इनको रोक रहा है? ढंग से स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट करे, कोल्ड चेन सिस्टम क्रिएट करे तो कोई भी वेजिटेबल्स का दाम बढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सरकार समझ पा रही है क्या करना है? प्रशांत से जानते हैं। प्रशांत, क्या चल रहा है सरकार के अंदर? क्या सरकार कुछ समझ पा रही है? देखिए किशोर, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार, इसके दो जवाब हो सकते हैं। सरकार, एक तो जो उनका तर्क है कि वो जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्याज पे जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो लगा दिया ताकि प्याज बाहर नहीं जा सके। जो सप्लाई होती है प्याज की, आज कृषि मंत्रालय की तरफ से एक आंकड़ा भी दिया गया कि जो प्याज की सप्लाई है वो कमोबेश पिछले हफ्ते और इस हफ्ते कोई लगभग उसमें कोई अंतर नहीं आया है, और पूरे देश में केवल 1% से भी कम सप्लाई में कमी आई है, जो बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। वो उनका तर्क है कि पिछले साल इसी समय जो प्याज का जो सप्लाई है उससे काफी ज्यादा सप्लाई है, 15% ज्यादा सप्लाई है पिछले साल के तुलना में। सरकार का कहना है कि वो जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार का वही तर्क है कि जब तक जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है सरकार कुछ नहीं कर सकती, और ये सब कुछ करना राज्य सरकारों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो ये काम कर सकते थे, और दिल्ली में कुछ दिनों पहले कुछ मुनाफाखोरों और जमाखोरों के यहाँ छापा भी पड़ा था, और जिसके बाद प्याज के दाम कुछ दिन स्थिर हुए थे। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, सरकार जो कुछ कर सकती है वो सरकार का दावा है कि वो कर रही है, लेकिन जहां उसकी मजबूरी है, जैसा मैंने कहा, कई चीजें राज्य सरकारों के हाथ में है। सरकार का तर्क है कि वो इसे आगे कुछ नहीं कर सकती। हालांकि 2-3 चीजें जरूर जो लॉन्ग टर्म को लेकर सरकार करने जा रही है, जो हमें जानकारी मिली है। APMC एक्ट होता है किशोर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो एक्ट होता है, उसमें सरकार बदलाव करने जा रही है, जिसमें 2 चीजें सरकार कर सकती है कि जो खेत से जो चीजें मंडी जाती हैं, जो मैंडेटरी है, वो उसको उस प्रावधान को हटाकर ये किया जा रहा है कि फल और सब्जियां वो सीधे रिटेल शॉप तक वो जा सकते हैं, खेत से सीधे रिटेल शॉप तक। और दूसरा ये व्यवस्था की जा रही है कि जो भी रिटेल में भी, जो मोहल्लों में भी जो सब्जियां बेची जाती है, उस पे दुकानदार को ये लगाना होगा कि उसने किस दर पे एक सब्जी खरीदी है और वो किस दर पे रिटेल में बेच रहा है। ये बाजाबता उसको एक अपने पास एक बोर्ड रख के ये सूचित करना पड़ेगा। हालांकि ये कितना जमीनी तौर पर ये प्रयोग सफल हो पाएगा ये आप समझ सकते हैं, जो हमारे यहाँ सिस्टम है। लेकिन सरकार, मुझे नहीं लगता है कि त्वरित कार्रवाई कुछ अपने से ज्यादा जो कुछ वो कर सकती है उससे ज्यादा वो कर पाएगी। इसलिए प्याज की जहां तक दाम की बात है, अभी कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी, अगले 2-3 दिनों में इसकी संभावना नहीं है किशोर। शुक्रिया प्रशांत।